गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? खुश, स्वस्थ? पिछली बार हमने सर्वनाम शब्दों के एकवचन और बहुवचन का प्रयोग करना सीखा था। एक बार हम इसको रिव्यू करेंगे। एकवचन शब्द एषव पुल्लिंग में, एषा स्त्रीलिंग में और एतत् जो है नपुंसकलिंग में। तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, यह। उसके बाद जब हम इसका बहुवचन बदलते हैं, एषः का बहुवचन है एते, एषा का बहुवचन है एतः और एतत् का बहुवचन है एतानि। इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, ये सब, ये सब। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम एकवचन शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्रिया भी एकवचन की आएगी, जैसे अस्ति। अस्ति का मतलब है। और जब हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, सन्ति। सन्ति का मतलब है। तो ये आप ध्यान रखिए। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। मम कक्षा, मेरी कक्षा। ब्रैकेट में वर्ड्स लिखे गए ते, ता, तानी। इसका अर्थ है वे सब। तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, वे सब। अब देखिए, पहले हम पाठ के शब्द अर्थ को पढ़ लेते हैं। पाठ के शब्द अर्थ को हम पढ़ लेते हैं। तो पहला शब्द है अत्र। अत्र का मतलब है यहाँ। अस्ति है, पठती पढ़ता है, च और सन्ति हैं, ते वे सब, अपि भी, सा का मतलब वह, स्त्रीलिंग में शी। तो स और सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है और स पुल्लिंग में। अगला शब्द है ता का मतलब वे सब, ये भी स्त्रीलिंग का शब्द है। व्यजनम पंखा, तत् वह, तानी वे सब, न नहीं, तत्र वहाँ, सर्वे सब, पुस्तकानि किताबें अनेक किताबें, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि ये बहुवचन शब्द है। तो इस प्रकार आप कठिन शब्दों के अर्थ याद कर लेंगे और इनको ध्यान से पढ़ लेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक में पाठ 7 पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 29 निकाल लीजिए। सप्तमः पाठः, 7वां पाठ। मम कक्षा, मेरी कक्षा। जैसे आप देख रहे हैं कक्षा का कमरा, याद आ रहा है आपको ये सब कुछ? यहाँ पर आप आते हैं, पढ़ते हैं मेरी कक्षा। तो इस पाठ में कक्षा के बारे में बताया गया है और ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं ते, ता, तानी, बहुवचन शब्द। हमने तीनों वचनों में बहुवचन शब्द, तीनों लिंगों में बहुवचन शब्द देखे हैं, पढ़े हैं। से, तौ, ते बहुवचन शब्द किसमें? पुल्लिंग में। सा, ते, ता बहुवचन शब्द किसमें? स्त्रीलिंग में। तत्, ते, तानी बहुवचन शब्द किसमें है? नपुंसक लिंग में। तो हम इनके बारे में जानेंगे। तो यहां देखिए आप, सबसे पहले मम कक्षा, मेरी कक्षा। सर्वनाम शब्द है यहाँ पर। पुल्लिंग के सर्वनाम शब्द मैंने यहाँ लिखे, देखिए। स, तौ, ते, स, तौ, ते। अगर हमने स शब्द को द्विवचन में बदलना है तो हम लिखेंगे तौ, और अगर हमने बहुवचन में बदलना है तो हम लिखेंगे ते। इसी प्रकार मैंने धातु रूप लिखे हैं, पठ धातु के रूप। पठती, पठते, पठंती। स के साथ आता है पठती, तौ के साथ पठतः और ते के साथ पठंती। तो अगर हमारे पास ये शब्द है या वाक्य है स पठती, हमारे पास वाक्य है स पठती, वह पढ़ता है। इसको हमें बहुवचन में बदलना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे? ते पठंती। कैसे लिखेंगे? ते पठंती। तो
स पठती का बहुवचन शब्द क्या हो गया? स का हो गया ते और पठती का हो गया पठंती। तो पूरा वाक्य क्या बना? ते पठंती। इसी प्रकार मैंने स्त्रीलिंग के शब्द लिखे हैं, सा ते ता, और इनके नीचे फिर से पठ धातु के रूप लिखे हैं, पठती पठते पठंती। अब ये देखिए एक वचन शब्द सा का द्विवचन है ते और बहुवचन है ता। तो अगर हमारे पास ये वाक्य आता है सा पठती, तो हम इसका बहुवचन शब्द क्या बनाएंगे? सा का ता और पठती का बनाएंगे पठंती। तो हमारा पूरा वाक्य क्या बना? ता पठंती। सा पठती का पूरा वाक्य बहुवचन में बदलकर बनेगा ता पठंती। इसी प्रकार मैंने नपुंसक लिंग के शब्द लिखे हैं, तत् ते तानि, तत् ते तानि। तत् जो है एक वचन है, ते द्विवचन है और तानि बहुवचन शब्द है। और उसी प्रकार मैंने पठ धातु के रूप लिखे पठती पठता पठंती। तो अगर हमारे पास शब्द आता है तत्, इसको बहुवचन में बदलिए तो हम लिखेंगे तानि। अगर आता है इसको द्विवचन में बदलिए तत् को, तो हम लिखेंगे ते। और अगर हमारे पास पूरा वाक्य आता है तत् पठती, इसको बहुवचन में बदलिए तो हम कौन से दो शब्द लेंगे? तानि पठंती, वे सब पढ़ते हैं। तो सिर्फ आपने रूल ध्यान रखना है, पुल्लिंग के शब्द सैतवते, स्त्रीलिंग के साते ता, नपुंसक लिंग के तत् ते तानि। सिर्फ इतना याद रखेंगे तो आपको पूरा अभ्यास करें, पूरा पाठ आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम इस पाठ की रीडिंग करते हैं, इसको पाठ को पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 29 पर देखिए, अत्र विमलः अस्ति, यहाँ विमल है। स पठति, वह पढ़ता है। अम्नः नम्नः मोहित च सन्ति, अमन नमन, च को हम आगे ले लेंगे, और मोहित। जब हम हिंदी में लिखते हैं तो लास्ट में जो और आता है उसको हम हिंदी में पहले ले लेते हैं। अमन नमन और मोहित, संति का अर्थ है। अभी आपको समझाया था अस धातु का रूप अस्ति स संति। अस्ति का मतलब एक है और संति का मतलब बहुत सारे हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ इस वाक्य का? अमन नमन और मोहित हैं। ते अपनी पठंती, वे सब भी पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर ते का अर्थ है वे सब भी पढ़ते हैं। अत्र श्वेता अस्ति, यहाँ श्वेता है। सा लिखती, वह लिखती है। शोभा प्रभा आभा च अंतिम संस्कृत में लास्ट में लिखा जाता है लेकिन आता हिंदी में पहले, तो हम क्या हिंदी लिखेंगे? शोभा प्रभा और, च का अर्थ है और, शोभा प्रभा और आभा संति का अर्थ है। ता अपनी लिखंती, अब स्त्रीलिंग में आ गया ता का अर्थ है वे सब। ता अपी का अर्थ भी, ता अपनी लिखंती, वे सब भी लिखती हैं। अगला वाक्य, अत्र एकम व्यजनमस्ति, चित्र देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगा। अत्र एकम व्यजनमस्ति, यहाँ एक पंखा है। तत् चलती, वह चलता है। उसके बाद तत् ते तानि, तत् ते तानि, तत् का बहुवचन शब्द तानि, तानि का अर्थ वे सब। तानि व्यजनानि सन्ति, वे सब पंखे हैं। तानि न चलन्ति, वे सब नहीं चलते हैं। अगला पेज नंबर 30। एषा मम कक्षा, यह मेरी कक्षा है। अत्र बालकाः सन्ति, यहाँ अनेक बच्चे हैं। ते पठन्ति, ते का अर्थ वे सब पढ़ते हैं। अत्र कन्याः सन्ति, यहाँ छोटी लड़कियां हैं। ता अपनी पठन्ति, ये स्त्रीलिंग में ता, वे सब भी पढ़ती हैं। सर्वे पुस्तकानि पठन्ति, सब पुस्तकें किताबें पढ़ते हैं। तानि, अब यहाँ पर क्या है बहुवचन शब्द तानि। तानि संस्कृत पुस्तकानि सन्ति, वे सब संस्कृत की किताबें हैं। तो सब बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत की किताबें। आप चित्र में भी देख सकते हैं, सब बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत की किताबें।
प्यारे बच्चों, बुक वर्क देखिए। पठत, रीड, एक वचनम बहुवचनम। पहले हम एक वचन पढ़ेंगे और उसके साथ ही उसका बहुवचन वाक्य। स पठती, वह पढ़ता है। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। सा लिखती, वह लिखती है। ता लिखन्ति, वे सब लिखती हैं। तत् भ्रमति, वह घूमता है। तानि भ्रमन्ति, वे सब घूमते हैं। स अस्ति, वह है। ते सन्ति, वे सब हैं। अस्ति का बहुवचन सन्ति, तो इसलिए इसका अर्थ बन गया वे सब हैं। तो इस प्रकार हम एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलना सीख जाते हैं। हमें सर्वनाम शब्दों का भी ज्ञान है और हमें धातु रूपों का भी ज्ञान है, और दोनों को मिलाकर क्या बन गया है, वाक्य। अब देखिए दूसरी एक्सरसाइज, वाक्यानि योज्यत, वाक्यों को जोड़िए। हमने यहाँ पर 3 बॉक्सेस देखे हैं। इन तीनों बॉक्सेस में कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं। हमने तीनों खानों से एक एक शब्द उठाना है और सही वाक्य बनाना है। सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पर, बालः अत्र पठति, बच्चा यहाँ पढ़ता है। दूसरा शब्द लेंगे पहले खाने में से, पवनः सर्वत्र, और तीसरे बॉक्स में से लेंगे अस्ति। तो क्या वाक्य बन गया, पवनः सर्वत्र अस्ति, हवा सब जगह है। तीसरा शब्द है कन्याः, अत्र या तत्र, कुछ भी ले सकते हैं हम। अत्र पहले आ चुका है इसलिए हम लेंगे तत्र। कन्याः तत्र सन्, कन्याः तत्र सन्ति, सब लड़कियां वहां हैं। अब है क्वेश्चन 3, कक्षाया वस्तूनां नामानि लिखत, कक्षा की वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हम कक्षा में बहुत तरह की वस्तुएं देखते हैं, अब हम उनके संस्कृत नाम लिखेंगे। उत्पीठिका, पुस्तक में पहले ही लिखा हुआ है जिसका अर्थ है मेज। पुस्तकम, पुस्तक। पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को हम बोलेंगे श्याम पटः। उसके बाद कुर्सी, कुर्सी को हम बोलेंगे आसंदिका। फलकम, फलकम को भी हम क्या कहते हैं, मेज। इस प्रकार हम कक्षा की वस्तुओं के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। और आपके कंधे पर क्या होता है, बैग, बस्ता, तो इसको बोलेंगे स्यूतः। तो अनेक प्रकार की वस्तुएं लिख सकते हैं। उपवाक्य देखिए, एक वचनम और बहुवचनम। हमें एक वचनम को बहुवचन में बदलना है और बहुवचन को एक वचन में। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, स बालः, ते बालः, तत् पुस्तकम, तत् ते तानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो बन गया वाक्य तानि पुस्तकानि। अब बहुवचन को एक वचन में बदलना है, ता महिलाः, सा महिला, ते बालकः, स बालकः, तानि पत्राणि, तत् पत्रम, ते बालिके। ये द्विवचन है वाक्य, ये गलत है इसलिए हम इसको सही कर लेंगे, ता बालिकाः, और इसका एक वचन होगा सा बालिका। ता कन्या, सा कन्या, तानि पुस्तकानि, तत् पुस्तकम। उसके बाद है उदाहरणानुसारम लिखत, उदाहरण के अनुसार फिर से हमें एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलना है। स तौ ते, हस्ति हस्तै हसन्ति, ते हसन्ति। सा चलती, इस प्रकार हम इसी का भी बनाएंगे, सा ते ता, चलती चलतः चलन्ति। तो बन गया वाक्य ता चलन्ति। तत् ते तानि, पतति पततः पतन्ति। तो हमारा वाक्य बन गया तानि पतन्ति। इस प्रकार हम सर्वनाम शब्दों का भी बहुवचन पहले देखेंगे और फिर धातु रूपों का, और फिर दोनों को बहुवचन में बदलकर वाक्य निर्माण कर। वचनम परिवर्त्यत, वचनम परिवर्त्यत यानी वचन बदलिए। वचन बदलिए ये भी हमें कैसे करना है, एक वचन शब्दों को हमें बहुवचन में बदलना है। जैसे कि ऊपर उदाहरण दिया गया है, अस्ति,
अस्ति का बहुवचन है सन्ति, अस्ति स्त सन्ति। ऐसे ही पठन्ति का एक वचन होगा पठति। कुर्दति, कुर्दति का बहुवचन होगा कुर्दन्ति। पश्यन्ति, पश्यन्ति का एक वचन होगा पश्यति, पश्यति। चलती, चलती का बहुवचन चलन्ति। तो हम ये नियम के अनुसार करेंगे जैसे हमने याद किया है। जिन शब्दों में ती जुड़ता है वो होते हैं एक वचन शब्द, और जिनमें अंति जुड़ता है वो होते हैं बहुवचन शब्द। जैसे आपने 6 धातु रूप पढ़ी हैं, सब में हमने इसी प्रकार वर्ड्स शब्द बनाए हैं। अगला है नंबर 4। नंबर 4 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें विकल्पे भय, विकल्पों से, यानी विकल्प क्या होते हैं, ब्रैकेट, ब्रैकेट में से उचित शब्द चुनकर लिखना है। बालकः पठन्ति, इसमें हम देखेंगे पुल्लिंग शब्द है बालक और बहुवचन है, तो इसलिए क्या आएगा, स तौ ते आ जाएगा। कन्या, कन्या भी बहुवचन शब्द है और स्त्रीलिंग का, तो स्त्रीलिंग के शब्द हमने याद किए सा ते ता, तो इसमें क्या आ जाएगा, बहुवचन शब्द ता। उसके बाद है कमलानि विकसन्ति, कमल खिलते हैं, ये नपुंसकलिंग शब्द है और बहुवचन, तो इसमें आएगा तत् ते तानि, तानि शब्द आ जाएगा। महिला, महिला का मतलब औरत, एक वचन शब्द है तो क्या आएगा, सा। उसके बाद है गोपालः, बच्चे का नाम है, एक वचन शब्द है पुल्लिंग में, तो आएगा स। और उसके बाद है पुष्पम, पुष्पम है नपुंसकलिंग शब्द, इसलिए क्या आएगा, तत्। सर्वनाम शब्द याद रखेंगे तो हमें रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।